जी व्यूअर्स, पिछली वीडियो में हमने मैथ 10th मैथ की एक्सरसाइज 1.3 के पहले 3 क्वेश्चंस किए थे। 2 मेथड मैंने आपको समझाए थे कि पहले में बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ y में कन्वर्ट किया हमने, फिर उसको y फाइंड आउट करके फिर उसकी x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी। दूसरे में रेसिप्रोकल इक्वेशंस थी जिनमें हमने रेसिप्रोकल इक्वेशंस में एक को y पुट किया तो दूसरे को हमने रेसिप्रोकल उसका 1/y लिया। इस तरह के 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब 10th क्वेश्चन है, ये फिर बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x की 4। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी? जिसकी डिग्री 4 हो। तो अब हमने इसको किस मेथड से सॉल्व करना है? इसको थ्रू आउट हमने x स्क्वायर में डिवाइड कर देना है, हर टर्म को डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय x स्क्वायर। अब हर टर्म को x स्क्वायर पे डिवाइड किया ताकि हमारे पास ये x स्क्वायर की फॉर्म में आ जाए। तो अब ये x की 4 है ओवर x स्क्वायर है। सेम वेरिएबल में आपको पता है कि x की 4 और x की ये क्या होगा, 4 - 2 हो जाएगा। नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, 4 - 2 क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। माइनस ये x क्यूब है, नीचे x स्क्वायर है तो ये एक x बच जाएगा, माइनस x स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब नीचे ज्यादा पावर है, x स्क्वायर है, ऊपर x है तो ये नीचे x बच जाएगा, प्लस ये 1 ओवर x स्क्वायर वैसे इज इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर वाली हमने रेंज इसको इस तरह से करना है इस इक्वेशन को कि x स्क्वायर वाली करीब करीब ले आनी है, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 2x और ये 1 ओवर प्लस 2 ओवर x माइनस 2। तो अब ये यहां से हमने माइनस 2 इनमें से इन दोनों में से जब हमने माइनस 2 कॉमन लिया तो ये x रह गया। जब ये माइनस बाहर कॉमन आ गया तो ये पॉजिटिव जो होता है ये नेगेटिव हो जाएगा, x माइनस 1 ओवर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास x माइनस 1 ओवर x जो है, अगर हम इसको y पुट करें, x माइनस 1 ओवर x y, अगर हम इन दोनों का स्क्वायर लें दोनों साइडों का, तो अब x माइनस 1 ओवर x का स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर। तो अब जब हम a माइनस b का स्क्वायर, जैसे आपको पता है a माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, इस फार्मूले से जब हम इसको ओपन करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2 हमारा ये क्या है, x b क्या है 1 ओवर x प्लस b 1 ओवर b का स्क्वायर 1 ओवर x का स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर। x x से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो x स्क्वायर माइनस 2 जो होगा यहां पर बचेगा, ये दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव 2 हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 2। यही दो टर्म्स हमारे पास हैं, x माइनस 1 ओवर x, उसकी जगह पे हम y पुट करेंगे, ये x माइनस 1 ओवर x की जगह पे y पुट करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर की जगह पे हम, ये हमारे पास वैल्यू आ गई y की फॉर्म में y स्क्वायर प्लस 2। अब इसकी जगह पे y स्क्वायर प्लस 2 हमने पुट किया, माइनस 2 ये x माइनस 1 ओवर x की जगह पे y पुट किया, ये माइनस 2 ये वाला आ गया इज इक्वल टू 0। ये पॉजिटिव 2 नेगेटिव 2 ये कैंसिल आउट हो गए, y स्क्वायर माइनस 2y, दोनों में से कॉमन क्या है y, तो y इनटू माइनस y इनटू y माइनस 2 ये दो फैक्टर्स बन गए, दोनों 0 के इक्वल हैं। तो ये दोनों ये यहां पर ये y इनटू y माइनस 2 0 के इक्वल है, तो ये y 0 के इक्वल होगा, y माइनस 2 भी 0 के इक्वल होगा। तो यहां पर y की जगह पे हमने y क्या रखा था, ये x माइनस 1 ओवर x हमने लेट किया था, ये y की जगह पे वही हम, क्योंकि हमने आंसर जो है उसी वेरिएबल में देना है जिसमें हमें क्वेश्चन में जो वेरिएबल दिया गया है उसमें। ये y तो हमने ये जस्ट लेफ्ट किया था उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाने के लिए। तो अब ये x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 0। अब यहां पर इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, x। अब x को इसके नीचे क्या होता है 1, x को 1 पे डिवाइड किया x, उस x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, माइनस x को x से डिवाइड किया तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 इज इक्वल टू 0। ये सिर्फ एलसीएम हमने इस साइड का लिया था। अब ये वाला x जो है उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा, कोई भी चीज 0 से मल्टीप्लाई हो तो वो 0 हो जाती है। तो जस्ट x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये x आप गौर करें कि ये उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, कहीं ये ना आप सोचते रहे कि ये x किधर गया, ये x मल्टीप्लाई हो रहा है और इसलिए ये 0 हो गया। x माइनस 1 ये आपको एक फार्मूला और पता है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, दो स्क्वायर्स के दरमियान में अगर माइनस आ जाए तो एक दफा प्लस और एक दफा माइनस। तो ये x का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर भी आप इसको ले सकते हैं, तो दो स्क्वायर्स के दरमियान में माइनस, या ये x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0,
ये -1 इधर जाके 1 हो जाएगा, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेते हैं इज इक्वल टू 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर रूट, और x क्या आ जाएगा, जब भी किसी को अंडर रूट को हल किया जाता है, स्क्वायर रूट को हल किया जाता है, तो उसके दो आंसर्स होते हैं प्लस माइनस 1। ये हमारे पास दो आंसर्स आ गए। इधर से हमने y इज इक्वल टू -2 इधर जाके +2 हो जाएगा, x माइनस 1 ओवर x, क्योंकि y को हमने x माइनस 1 ओवर x रखा था, इज इक्वल टू 2। अब यहां पर इसका एलसीएम लेंगे x, तो वही उसी तरीके से x को 1 पे डिवाइड किया x, और x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर माइनस x को x में, ये वही चीज, ये वाली चीज इधर आ गई इज इक्वल टू 2। यहां पर ये डिफरेंस है कि यहां पर x 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया था, यहां पर x 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा। अब ये प्लस 2x इधर आके माइनस 2x, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके अब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो फैक्टराइजेशन मुश्किल है, क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर हमें चाहिए। माइनस एक्स स्क्वायर के लिए हमें माइनस एक्स करेंगे तो वो -2x तो आ जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई होकर वो प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। इसलिए फैक्टराइजेशन मुश्किल है इसकी। यहां पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, a इज इक्वल टू 1 यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट -2, c इज इक्वल टू -1। तो हमें पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला कौन सा है, -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। तो अब b की जगह पे b की वैल्यू -2 है, साइन के साथ हमने लगानी है, ये माइनस इंटू -2 प्लस माइनस b की जगह पे -2 का स्क्वायर -4 इंटू a1 है, c -1 है। यहां पर माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा +2 हो जाएगा, प्लस माइनस -2 का स्क्वायर 4, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो +4 स्क्वायर रूट, ये 4 + 4 8 हो जाएगा। अब 8 को अगर हम मल्टीप्लाई में लिखें तो 4 इंटू 2 स्क्वायर रूट। अब हमें 4 का स्क्वायर रूट पता है कि 2 है, तो 2 इंटू 2 अंडर रूट। अब इन दोनों में से हमने 2 को कॉमन लिया तो इंटू 1 प्लस माइनस 2 अंडर रूट ओवर 2, ये 2 अब 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पर 2 से कैंसिल आउट नहीं हो सकता, ऐसे एलसीएम एक टर्म से कैंसिल आउट नहीं होता। हाँ, दोनों में से कॉमन हो कोई चीज तो उससे कैंसिल आउट हो सकता है। यहां पर 2 कॉमन आया है, इसलिए अब यहां पर जाकर 2 से कैंसिल आउट हो सकता है, तो 1 प्लस माइनस 2 अंडर रूट। अब ये हमारा सोशल साइड प्लस माइनस 1 1 प्लस माइनस 2 अंडर रूट, तो ये हमारे 4 जो है आंसर्स हैं। प्लस माइनस 1 2, 1 प्लस माइनस 2 अंडर रूट, ये भी प्लस में एक और एक माइनस में, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसलिए इसके 4 आंसर आएंगे। 1.3 के अगले दो क्वेश्चन जो है वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस के हैं, जो आपकी एएलपी के मुताबिक। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है, जिसमें वेरिएबल जो होता है वो एक्सपोनेंट के अंदर होता है, पावर के अंदर होता है। यहाँ पर ये देखिए वेरिएबल जो है वो 2 की पावर में है, तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वो होती है जिसमें वेरिएबल एक्सपोनेंट में होता है, यानी वहां पर जो उसकी पावर होती है उसमें होता है। तो ये क्वेश्चन दिया गया 4.2 into 2x plus 1। यहां पर ये इसको डेसिमल नहीं समझना आपने कि ये डेसिमल नहीं, 4.2 नहीं है, ये 4 डॉट इसका मतलब मल्टीप्लाई है। 2 into 2x plus 1 minus 9.2 पावर x plus 1, ये मल्टीप्लाई है, ये डॉट यानी कि डेसिमल नहीं है। अब जिस तरह से कोई भी वेरिएबल हो तो हम उसकी, ये देखिए x into x क्या होता है, x की पावर, x का स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है कि इसकी पावर्स प्लस होती है। x into x का स्क्वायर क्या होगा, ये क्यूब होगा। जब भी कोई चीज मल्टीप्लाई होती है तो सेम अगर वो उसकी बेस है तो उसकी पावर्स को हम प्लस कर देते हैं। तो अगर हम प्लस कर सकते हैं तो हम उसको सेपरेटली भी लिख सकते हैं, जैसे ये 3 है तो इसको, इसका मतलब है इसको हमने सेपरेटली लिख लिया। तो अब हम इसको 2x plus 1 दोनों प्लस हो रही हैं, तो हम इसको सेपरेट 2 की पावर 2x और 2 की पावर 1 इस तरह से भी लिख सकते हैं। किसी की भी वेरिएबल की पावर्स प्लस हो रही हैं, अगर वो मल्टीप्लाई पे प्लस हो सकती हैं तो वो सेपरेट भी हम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, यानी कि 2 की पावर 2x और 2 की पावर 1 माइनस 9 2x की पावर 2 की पावर x प्लस 1। तो अब ये 2 की पावर 1 ये 2 ही होता है, किसी भी होल नंबर की पावर 1 होती है, तो ये 2 8 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8.2 into 2 की पावर x 2x माइनस 9 into 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 2 की पावर x को अगर हम y रखें तो अगर हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो स्क्वायर लेंगे तो ये पावर की पावर जो होती है ये मल्टीप्लाई हो जाती है। 2 की पावर 2x इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा y का स्क्वायर।
तो ये वाली चीज दोनों टर्म्स हमारी y की फॉर्म में आ जाएंगी, ये वाली 2 की पावर x और ये 2 की पावर 2x वाली यहाँ पर, ये भी हम y की फॉर्म में इस तरह से y स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये 2 की पावर 2x की जगह पे हम y स्क्वायर लिखेंगे तो 8y स्क्वायर, ये डॉट ये डेसिमल नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये मल्टीप्लाई है, 8y स्क्वायर माइनस ये 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे, कांस्टेंट वाली टर्म को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया प्लस 8y स्क्वायर आ जाएगा। तो लेकिन हमें क्या चाहिए, माइनस 9y चाहिए। तो प्लस प्लस अगर हम करेंगे तो वो तो हमारे पास प्लस आएगा प्लस करने से, तो अगर हमें प्लस उसी वक्त आ सकता है, अगर हम माइनस प्लस करेंगे तो वो तो माइनस आएगा, तो हम माइनस माइनस करेंगे, ये क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। तो इसलिए माइनस 8y माइनस 1, यानी कि माइनस इनको प्लस माइनस किया, माइनस 9y आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस 8y स्क्वायर आ जाएगा। हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। तो अब ये पहले दो में से 8y हमने कॉमन लिया, 8 भी कॉमन है, y स्क्वायर और y इसमें से y भी कॉमन है, तो यहां से 8 कॉमन चला गया, y स्क्वायर में से y कॉमन चला गया, तो यहां पर क्या बचा, y माइनस 8y पूरे का पूरा कॉमन चला गया 1 माइनस, यहां पर अगर कोई चीज कॉमन नहीं है तो 1 हर किसी का फैक्टर होता है, तो इन दोनों में से 1 कॉमन, जहां पर कोई भी चीज कॉमन ना हो वहां पे 1 कॉमन होता है। तो 1 इंटू, जब ये माइनस बाहर होगा, ब्रैकेट लग जाएगी, तो हमने तो अंदर वाली साइन जो होगा वो हमने चेंज करना है। अगर पॉजिटिव है नेगेटिव करेंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव करेंगे, तो इसलिए प्लस है माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसमें से ये माइनस 1, y माइनस 1, y माइनस 1 ये कॉमन है, तो y माइनस 1 इंटू यहाँ से y माइनस 1 कॉमन चला गया, 8y बच गया, माइनस यहाँ से y माइनस 1 कॉमन चला गया तो 1 बच गया। ये दो फैक्टर्स बन गए, y माइनस 1 और 8y माइनस 1। ये y माइनस 1 0 हो सकता है या 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो सकता है। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 1। y हमने क्या रखा था, 2 की पावर x इज इक्वल टू 1। अब हमें पता है कि किसी भी चीज की पावर 0 हो तो 1 होता है, तो हमने बेस को इक्वल करने के लिए, इधर 2 बेस है, चलो हम 2 की पावर 0 रख लेते हैं। 2 की पावर 0 जो होगी ये 1 के इक्वल ही होगी। किसी भी जो नंबर की पावर जो होती है, वेरिएबल की पावर या नंबर की पावर, वो क्या होती है, 0 होती है। तो 0 हो तो वो 1 होती है। तो 2 की पावर 0 हम रख लेते हैं, जब बेस सेम हो जाएगी तो इसकी पावर्स भी सेम हो जाएगी, वो भी इक्वल हो जाती हैं, तो x इज इक्वल टू 0। अब इस साइड पे 8y इज इक्वल टू 1, अब y इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 1/8। अब 8 हमें पता है कि ये 2 की पावर 3 है, यानी कि 2 को हम 3 दफा मल्टीप्लाई करें, 2 2 4, 4 2 8, तो 2 की पावर क्या है, 3 है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 की पावर 3 इसको लिखा जा सकता है। तो 2 की पावर 3 है, तो इसको हम लिखेंगे 2 की पावर x इज इक्वल टू 1 ओवर 2 की पावर 3। जब ये ऊपर ये डिनोमिनेटर में है, जब इसका हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो जो ये पावर है ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव तो उसका साइन चेंज हो जाता है, तो 2 की पावर ये -3 हो जाएगा। अब ये बेस सेम है तो इसलिए इनकी पावर्स इक्वल हो जाएंगे, x इज इक्वल टू -3। अब 1.3 का 14th क्वेश्चन, वो भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन दी गई है जिसको सॉल्व करना है, क्योंकि ये देखिए वेरिएबल जो है वो एक्सपोनेंट में है। 2 की पावर x प्लस 64 डॉट 2 की पावर -x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 की पावर -x है, अगर हम इसको पॉजिटिव करेंगे तो हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो 2 की पावर x प्लस 64 ओवर 2 की पावर x, यहां पर आकर ये पॉजिटिव हो जाएगा, -20 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम 2 की पावर x को हम y के इक्वल रखते हैं, तो यहां पर 2 की पावर x की जगह पे y पुट करेंगे, यहां पर नीचे डिनोमिनेटर में 2 की पावर x है, इसलिए यहां पर हम y पुट करेंगे -20, ये वैसे का वैसे ही सारा कुछ लिख देना है। अब इस सारे में से हमने एलसीएम लेना है, तो एलसीएम क्या आता है, यहां पर इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसका 1 है, तो ये क्या आएगा, y इसका एलसीएम आएगा। जब भी कोई एलसीएम होता है उसको किसी फ्रैक्शन पे हमने सॉल्व करना होता है, तो उसके डिनोमिनेटर पे हम डिवाइड करते हैं, तो y को 1 पे डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा y, उसको फिर जो आंसर आता है उसको हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर, प्लस y को y पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को न्यूमरेटर जो इसका है 64 उससे मल्टीप्लाई किया प्लस 64 आ गया, माइनस y को 1 पे डिवाइड किया y,
उस y को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 20 y इज इक्वल टू 0। ये सिर्फ एलसीएम इस साइड का है, ये 0 0 वैसे ही आ गया। अब ये एलसीएम जो y होगा ये उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो वो 0 हो जाएगा। यहां से y उधर नहीं जा सकता, ये एक टर्म का सिर्फ डिनोमिनेटर है। जब ऑन द होल ये डिनोमिनेटर होगा तो ये दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो सकता है। तो बाकी हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको हमने अरेंज किया y स्क्वायर माइनस 20y प्लस 64। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको वो इजी लगता है। तो फैक्टराइजेशन में हमारे पास प्लस 64x स्क्वायर आना चाहिए, y स्क्वायर आना चाहिए। तो इसमें भी वही इशू है जो पिछले क्वेश्चन में था कि हमें प्लस माइनस में माइनस चाहिए था, माइनस चाहिए क्योंकि हमें यहाँ पर माइनस है, इसलिए हम माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई से प्लस आएगा और प्लस माइनस करने से वो माइनस आएगा। तो इसलिए माइनस 16y और माइनस 4y, ये इसको हम माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 16 प्लस 4 20 और साइन किसका लगेगा, माइनस का, तो माइनस 20y आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 16 माइनस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 64y स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो अब यहां से इन दो में से y कॉमन लिया, y इंटू यहां से y कॉमन चला गया, y बच गया, माइनस यहां से y कॉमन चला गया तो 16 बच गया, माइनस यहां से 4 कॉमन है तो 4 यहां से 4 कॉमन चला गया, y प्लस ये जब ब्रैकेट लग जाती है, मैंने अक्सर आपको बताया कि माइनस है तो यहाँ पे ये साइन चेंज होगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो अब y इंटू y माइनस 16, यहां से y माइनस 16 कॉमन आ गया तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 या y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 16। अब y हमने रखा क्या था, 2 की पावर x को हमने y रखा था, इसलिए 2 y की जगह पे 2 की पावर x इज इक्वल टू 4। अब 4 हमें पता है कि 2 का स्क्वायर होता है, यानी 2 को दो दफा मल्टीप्लाई करें, 2 2 4 तो 2 का स्क्वायर। हम इसको इस बेस के इक्वल करने के लिए 2 की पावर 2 के पावर्स में लेके आ रहे हैं, तो 2 का स्क्वायर, ये बेस सेम हो गई तो x इज इक्वल टू 2। अब यहां पर भी 2 की पावर x इज इक्वल टू 16। अब भी हम 2 की बेस 2 में इसे हम लिखेंगे तो 2 की पावर 4 जो होता है 16, यानी 2 को 4 दफा मल्टीप्लाई करें तो वो 16 आता है। ये भी बेस सेम हो गई तो x इज इक्वल टू, पावर्स भी जब बेस सेम हो जाती है तो पावर्स इक्वल हो जाती हैं, तो x इज इक्वल टू 4। ये दो आंसर्स हमारे x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 4, ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। आप इस तरह से इसको सॉल्यूशन सेट लिख सकते हैं। इस तरह से 1.3 आपकी कंप्लीट हो गई।